एफिशिएंसी रेशियो, है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी रेशियो। तो सबसे पहले एक्टिविटी रेशियो होता क्या है, उसका बिजनेस में क्या रोल है, ठीक है। तो देखिएगा, एक्टिविटी रेशियो आर यूज्ड टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी of the organization in utilizing the assets for generating cash and revenue. It is used to check the level of investment made on an assets and the revenue that it is generating. The activity ratio is also known as the efficiency ratio, performance ratio और टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो ये तो हमारा एक्टिविटी रेशियो क्या होता है वो हम लोग क्लियर किए, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्टिविटी रेशियो कितनी तरह का होता है। जैसा कि हम लोग सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़े थे लिक्विडिटी रेशियो, उसके बाद हम लोग पढ़े सॉल्वेंसी रेशियो, अब हम लोग पढ़ रहे एक्टिविटी रेशियो, उसके बाद हमारा लास्ट होगा प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी रेशियो कितने तरह के होते हैं, उस पर हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एक्टिविटी रेशियो, टाइप्स ऑफ एक्टिविटी रेशियो। देखिएगा, सबसे फर्स्ट हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसको हम लोग ना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। सेकेंड हमारा है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, या फिर हम इसको डेटर्स टर्नओवर भी बोल सकते हैं, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। थर्ड है ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, या फिर इसको हम लोग क्रेडिटर्स टर्नओवर की रेशियो बोल सकते हैं, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। और हमारा एक लास्ट हो गया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो हम लोग को एक्टिविटी रेशियो में ये चार रेशियो हम लोग को क्लियर करना है। हम लोग वन बाय फार्मूला पहले क्लियर करेंगे, फिर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा रेशियो का थर्ड रेशियो एक्टिविटी रेशियो, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो का क्या फार्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और फिर हम लोग ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, लास्ट में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्लियर करेंगे। तो हमारा जाकर के एक्टिविटी रेशियो हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हमारा बचेगा प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो, जो कि हमारा अकाउंटिंग रेशियो का लास्ट रेशियो है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्लियर करते हैं, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इससे आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही, ठीक है। तो सारा फॉर्मूला अगर आप अच्छे से क्लियर करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और बाई होगा एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों सेम ही हुआ, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक।
ठीक है, तो ये तो हमारा मेन फार्मूला हो गया स्टॉक टर्नओवर रेशियो का, मेन फार्मूला है ये। अब इसके अंदर हम लोग को फिर COGS मींस इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को COGS भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर एवरेज स्टॉक हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों हम लोग कैलकुलेट करने अगर अच्छे से हम लोग को आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना, कैलकुलेट करके हम लोग को फार्मूला में पुट कर देना है, तो हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में COGS भी बोल सकते हैं, COGS। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है सेल्स या फिर नेट सेल्स। नेट सेल्स, अब देखिए नेट सेल्स को हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सेल्स या फिर नेट सेल, नेट सेल्स को हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और माइनस कर देंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़े थे 11th में, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, बाय ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट अगर हमारा सेल से या नेट सेल से माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा COGS हमारा फाइंड हो जाएगा। तो एक तो ये फार्मूला हो गया COGS का, एक और भी फार्मूला भी हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, इसको अगर आप लोग कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिए। अब देखिए हमारा एक और भी फार्मूला COGS का है। देखिए, एक फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नेट परचेज इक्वल टू होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, तो नेट परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में सारा में रिकॉर्ड करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, ऐसा एक्सपेंसेस जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के समय हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकर्ड कर रहे हैं, तो हमारा हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें आ जाएगा जैसे वेजेस हो गया, आपका कैरेज हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, फ्रेट, ये सब सारा एक ही चीज है, और हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गया, ये सारा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। ठीक है, और इसमें से माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये हमारा COGS का एक और फार्मूला हो गया। अब देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम कुछ आइटम आप लोग को बता दे रहे हैं, जैसे वेजेज, कैरेज या कैरेज इनवर्ड, कैरेज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, और हमारा हो जाएगा ट्रेड एक्सपेंस, यानी ट्रेड एक्सपेंसेस नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गया। उसके बाद हो गया फ्रेट और कैरेज, हमारा एक ही हो गया, फ्रेट हो गया, कैरेज हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया। ठीक है, जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में 11th में हम लोग पढ़े थे, ट्रेडिंग अकाउंट, हम लोग जितना भी ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंसेस ले जाते थे वो सारा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और भी फार्मूला हो गया। अब इसके अलावा हम लोग एक और भी फार्मूला क्लियर करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। ठीक है, अब देखिएगा एक और फार्मूला हो गया सेल्स या नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस है तो उसको अगर हम सेल या नेट सेल में अगर ऐड कर देंगे तो फाइंड हो जाएगा COGS। तो
तो ये तो हमारा COGS का फॉर्मूला था। अब हम लोग क्लियर करेंगे एवरेज स्टॉक, ठीक है। तो देखिएगा एवरेज स्टॉक इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग या फिर हम लोग बोलेंगे बिगिनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला था स्टॉक टर्नओवर रेशियो का। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। फिर हम लोग COGS मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी फॉर्मूला क्लियर कर लिए, एवरेज स्टॉक का भी फॉर्मूला क्लियर कर लिए। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आप लोग को ये आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है।